हथां नूं और परमेश्वर दे अगे दुआ मंगो कि हे परमेश्वर अज जो भी मैं सुना मेरी जिंदगी दे विच 100 गुणा फल नूं लैके आवे। उठा अपने हथां नूं और कहो, जंग मेरी आपे लड़दा हो जंग मेरी आपे लड़दा, जंग मेरी आपे लड़दा, हो विंगा होण नहीं हो देंदा मेरा बाल, हर मुश्किल दे विच मेरा यस्सु मेरे नाल नाल। आइए विश्वास करे, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। ओ बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ओ बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल रू से गा है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। हो रोवा जदों कदे मेरे हंजू साफ कर दो, रोवा जदों कदे मेरे हंजू साफ कर दो, सीने नाल लोंदा हथ सिरे उत्ते तर दो, सीने नाल लोंदा हथ सिरे उत्ते तर दो, ओ जदों मैनू कोई ना पूछे, ओ जदों मैनू कोई ना पूछे, जदों मैनू कोई ना पूछे, खुद पूछदा आके मेरा हाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। हो हर मुश्किल दे विच सभी बच्चे बूढ़े मेरा सब अपने हाथों को हिलाते हुए घोषणा करें, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। ओ हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु। आमीन। एक बार जोर से अपने लिए ताली बजाओ। आप मुबारक हैं जो इतनी गर्मी में भी खुदा की हजूरी में आए हैं। मैं कहता हूं आपका आना आपके लिए मुबारक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपका आना आपके लिए मुबारक हो जाएगा यीशु मसीह। उठा अपने हाथों को परमेश्वर से दुआ मांगो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जब हम तेरे पास आते हैं खुदाबंद, तेरा रूह हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें। ऐ खुदाबंद तेरे दूत हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें। मैं तेरा दास होने के नाते आपके सामर्थी स्वर्गदूतों को एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक जन के लिए, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए खुदाबंद मैं तेरे दूतों की घोषणा करता हूँ। तेरे स्वर्गदूत आज इब्रानियाँ 1:14 के अनुसार इनके जीवनों में कार्य करने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आए। यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम से। आप भी कह सकते हैं कि आज मेरा दिन है यीशु मसीह के नाम से। आप सीना ठोक कर कहें कि आज मेरा दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा मेरे लिए स्वर्ग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज स्वर्ग आपके लिए खुले और आप बरकत को पाकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप बरकत को पाकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। उठा अपने हाथों को बोलो कि आज मेरा दिन है यीशु मसीह के नाम से। आज मेरा दिन है यीशु मसीह के नाम से।
आज मेरा दिन है यीशु मसीह के नाम से। आज मैं जो भी यहाँ पर सुनूं मेरे जीवनों में बरकत को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए। बोलो हे परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे जीवन में मेरी अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन और आमीन। एक बार जोर से खुदा के लिए ताली बजा के धन्यवाद करें। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारकें। आज आप सेम नहीं रहने वाले, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यदि आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा है तो ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम से। यदि दोनों हाथ को उठाकर कह रहे हैं तो ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम से। लगातार आप 2023 में अलग अलग प्रकार से गवाहियों को सुन रहे हैं। आप परमेश्वर के कामों को हमारे मध्य में होता हुआ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहन ने यहाँ पर आकर गवाही दिया कि कैसे पीढ़ियों के श्राप टूट गए, कैसे वो 100 दिन की प्रार्थना में आई थी और बंधन टूट गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम प्रचार की ओर आगे बढ़ें, कान खोल लीजिए, बुद्धि को खोल लीजिए। जो मैं कहने जा रहा हूं से सुनिए। वो दिन आपके लिए आशीष और बरकत के होने वाले हैं। सुनिए, अपने ध्यान को मेरी तरफ लगाइए, जरा ध्यान से सुन लीजिए। कल सोमवार से लेकर 3 हफ्तों तक 21 दिन की प्रार्थना चर्च में शुरू हो रही है। आप किसी भी समय चर्च में आ सकते हैं। पूरा दिन ये प्रेयर रहेगी और ये 21 दिन की जो प्रार्थना होगी, ये फास्टिंग प्रेयर होगी, ये रोजा प्रार्थना होगी, ये उपवास प्रार्थना होगी। 21 दिन आप कुछ नहीं खाएंगे, आप चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये 21 दिन आप उपवास प्रार्थना में आएंगे, मैं आपके मध्य में हूँगा। 21 दिन मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी के लाइफ चेंजिंग डे होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये 21 दिन आपकी जिंदगी के बड़े बदलाव के होंगे। ये 21 दिन एक बड़ा बदलाव आएगा यीशु के नाम से। बिगेस्ट टेस्टिमनियां होंगी यीशु के नाम से, बड़ी गवाहियां होंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आपने सुना कि 100 दिन की गवाही में किसी को बरकत मिली। पिछले साल जब 21 दिन की प्रार्थना रखी गई थी तो चर्च में खुदा ने उन लोगों को चलाया था जो कभी चल नहीं सकते। हो सकता है कि आपकी समस्या बड़ी है, आपको लगता है। हो सकता है कि आपकी परेशानी बड़ी, वो आपको लगता है। हो सकता है आपको लगता है कि आपकी कभी सुनी नहीं जाएगी। मैं कहता हूं ये 21 दिन के उपवास आपकी जिंदगी में, मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं, खुदा ऐसा नहीं कि तुम भूखे रहोगे तभी वो सुनता है, नहीं। ये एक लीडिंग है, ये एक जीवन चर्च की निशानी है जो आपको लीड करता है कि ऐसा करने से आपको बरकत मिलेगी। भूखा रहने से बरकत नहीं मिलती। 21 दिन उपवास का मतलब हम अपने मनों को सीधा करेंगे, हम अपने आप को सीधा करेंगे। उपवास में आकर हम खुदा को कहेंगे कि खुदा हम तेरी ओर फिरे, ऐ खुदा मैं सब कुछ छोड़कर, दुनिया छोड़कर तेरे चरणों में आया हूं। ये 21 दिन मेरी जिंदगी में ऐसी गवाही बना दे कि मैं जीवन भर कहूं कि यीशु जिंदा है। तो वो होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो होने जा रहा है यीशु के नाम, यीशु के नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। आप बड़ी बरकत को पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पूरा दिन हम यहाँ पर होंगे। सुबह 5 बजे से जो प्रेयर शुरू हो जाएगी, आपको जब भी समय लगता है, मैं नहीं कहता आप छुट्टियां ले लो, नो नो नो, आप काम भी करेंगे और उपवास भी रखेंगे और 21 दिन अपने मनों को फिराएंगे। बाइबल कहती है जब जब इजरायली खुदा से बेमुख हुए, खुदा उनके विरोध में खड़ा हो गया। और जब जब इजरायलियों ने अपने मन फिराए, खुदा की तरफ वो मुड़ने लगे, खुदा उनकी ओर से लड़ने लगा। मैं कहता हूं आपकी लड़ाइयों को अब खुदा लड़ने वाला है। 2023 आपके लिए बटोरन का साल होगा। ये भविष्यवाणी है आपके जीवन में पूरी होकर रहेगी यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। बोलो 2023, कमान 2023, 2023 मेरे लिए बटोरने का साल होगा यीशु के नाम से।
और ये भविष्यवाणी, इससे पहले कि हम कलाम की ओर मुड़े, मैं भविष्यवाणी दे देना चाहता जो खुदा ने मुझे कही है। जिनके पास व्हीकल नहीं है, जो साइकिलों पे चलते हैं, 2023 आपके नीचे गाड़ियां, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटरियां होंगी। आप साइकिल से, आपको ग्लोरी खुदा दे रहा है कि आप बाइक खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप स्कूटरियां खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप गाड़ियां खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं 2023 बटोरने का साल है, आप बटोरेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास छत नहीं है, जो जिनको जो किराए पे रह के थक चुके हैं और आप अपने घर की इच्छा रखते हैं, 2023 बोलो, 2023, 2023, 2023। यदि आपकी आवाज आपके पड़ोसी से ऊंची है तो यह बरकत आपकी होने वाली यीशु मसीह के नाम से। बोलो 2023 मेरे लिए, मेरे लिए बटोरने का साल है यीशु का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो 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 बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। सुनिए, आज का वचन है आपके लिए। कितने लोग तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए? याद रखिए, बरकत खुदा के वचन से आती है। बाइबल कहती है कि उसका आत्मा कभी भी काम नहीं करता जब तक परमेश्वर का वचन न आए। लिखा है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और अंधियार था, लेकिन जैसे ही खुदा का वचन आया, खुदा की आत्मा ने काम किया और अंधेरे में से उजाला अलग हो गया। आमीन। इसलिए आप चाहे कितने भी रोजे रखते रहें, कितनी भी प्रार्थनाएं करते रहें, कितने भी ले हैंड कराते रहें, कितना भी ऑयल लगाते रहें, कितनी भी प्रार्थना करते रहें, जब तक आपको खुदाबंद के वचन का प्रकाश ना मिले, जब तक आप उसके वचन को ग्रहण ना करें, आपके जीवन में कभी भी फल नहीं आता, कभी भी आप फल नहीं लेकर आते। मेरे प्रियो, ये वचन एक खाद की तरह है। जब आपके जीवन में ये आएगा, आपके जीवन में फल आने शुरू होंगे यीशु मसीह के नाम से, और आप फलना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए जब खुदा के कलाम की बारी आए तो अपने कानों को अब्राहम की तरह तेज कर लो। सुनो, आज का वचन है कि खुदा के ऊपर अपनी परिस्थितियों को लेके ब्लेम मत करो। आज का वचन है कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, उसको लेकर खुदा के ऊपर ब्लेम मत करें। ना कहें कि खुदा मैं ऐसा क्यों हूं, ना कहें कि खुदा मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। आप ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ये आज का वचन है, क्योंकि खुदा आपके ब्लेम को, आपकी कमजोरियों को, आपकी परिस्थितियों को आज चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आप मत कहें कि ऐ खुदा, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी कोख में बच्चा नहीं आया, क्या खुदा मेरी जिंदगी ऐसे रहेगी? आप ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आप मत कहिए कि खुदा मेरे जीवन में मेरा डिवोर्स चलते लंबा समय हुआ, मुझे न्याय नहीं मिला, क्या खुदा तू मेरी और नहीं? आप खुदा को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आज का वचन सुनिए, खुदा आपके लिए एक उत्तम योजना बना रहा है। 2023 आपका है। आप बरकत पाकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप बरकत को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यदि ऊंचा और बुलंदी में है तो बरकत आपकी है यीशु मसीह के नाम से। ये बरकत आपकी है यीशु मसीह के नाम से। मत कहें कि खुदा तूने मेरे लिए क्या कहा। देखिए, खुदा का वचन कहता है, जब आप मेरे साथ निकालेंगे लूका की अंजील उसका 1 अध्याय, बाइबल कहती है, जब आप लूका की अंजील को पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, लूका 1 अध्याय उसकी 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो बेस्ट ऑफ लक, आप दुनिया के बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं यदि आपके पास बाइबल है। कोई जिसके पास खुदा का कलाम है और यदि आपको पढ़ना आता है तो आपके जैसा बादशाह बंदा कोई नहीं है। और जिसके पास खुदा का कलाम नहीं है, जिसे पढ़ना नहीं आता, यदि आपको सुनना आता है, मैं कहता हूँ आपके जैसा बादशाह बंदा कोई नहीं है। क्योंकि कईयों के पास बाइबल नहीं है, पढ़ना नहीं उसे आता, लेकिन खुदा ने उसे बुद्धि दी है, सुनने वाले कान दिए। यदि आपको पढ़ना नहीं आता, देखिए ऐसा नहीं है कि बाइबल पढ़कर ही
बरकत मिलती है। ऐसे तो अंधे बिना बरकत पाए रह जाएंगे, अंधे पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो सुनकर खुदा की बरकत पाते हैं। ऐसा भी नहीं कि सुनकर ही खुदा की बरकत आती, बहुत सारे बहरे हैं जिनको खुदा बरकत देता है, लेकिन आप ना तो बहरे हैं, ना आप अंधे हैं, ना आप अनपढ़ हैं। मैं चाहता हूँ आप वचन को पढ़ें भी, देखें भी और सुने भी, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगियों को बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आमीन, ऊंचा बुलंदी में ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम। सुनिए 5 आयत कहती है कि यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल से जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हरून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। फिर से सुने, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी एक पत्नी थी जो हरून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। सुनिए, यहां पर एक व्यक्ति है और उसकी एक पत्नी है और ये दोनों धर्मी वंश से आते हैं और ये दोनों धर्मी हैं। सुनिए, लिखा है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। खुदा का वचन पढ़े और सुने जाने पर असीम बरकत हो यीशु मसीह के नाम में। सुनिए, लिखा है कि 2 लोग हैं, पति पत्नी हैं, धर्मी भी हैं, खुदा का कलाम भी सुनते हैं, खुदा के कलाम के अनुसार चलते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके पास संतान की आशीष नहीं है और वह दोनों बूढ़े हो चुके हैं। बहुत बार हमने देखा है कि लोग ब्लेम करते हैं कि खुदा मुझे 3 साल हो गए तेरे पीछे चलते, तूने मुझे दिया ही क्या है, मुझे इतना समय हो गया, मेरी जिंदगी तो वैसी की वैसी है, मेरी परिस्थिति बदली नहीं, मैं दूसरों की गवाहियां सुनता हूं लेकिन मेरी कभी गवाही नहीं बनी। आप ब्लेम लगाना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर वो व्यक्ति है जो धर्मी भी है और खुदा की आज्ञाओं पर भी चलता है, लेकिन उसके पास औलाद नहीं। औलाद ना होने के कारण उसने खुदा के ऊपर ब्लेम नहीं किया कि खुदा तूने मुझे औलाद नहीं दी, मैं तेरी विधियों पे चला, मैं तेरे पीछे चला, तूने मुझे क्या दिया, ऐसा उसने हरगिज़ नहीं किया। क्योंकि बाइबल कहती है वो नित्य प्रार्थना में लगे रहे, वो विश्वास में खड़े रहे कि खुदा हमें कभी ना कभी संतान जरूर देगा, क्योंकि खुदा अब्राहम का परमेश्वर है जो 100 साल के बूढ़े को बरकत देना जानता, वो हमें भी बरकत देगा। ऐसा उन्होंने विश्वास रखकर लगातार प्रार्थना करते रहे। आगे लिखा है 8 आयत में, जब मैं अपने दल की सारी पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर प्रभु के सामने धूप जलाए। पुराने नियम में याजक जो थे धूप जलाने की सेवकाई करते थे। आज समय बदला है, हम जब प्रार्थना करते हैं ये हमारा धूप है, हम जब आराधना करते हैं ये धूप है। तो उस समय ऐसा नहीं था क्योंकि यीशु मसीह अभी दुनिया में नहीं आया था, अभी तक ये प्रकाश दुनिया में नहीं आया था कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। उससे पहले हाथ के बनाए के मंदिर में ये इबादत करने के लिए गया है और लिखा है कि वह मंदिर में धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जरा ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो बूढ़ा है जिसकी पत्नी बांझ है वो मंदिर के अंदर धूप जलाने के लिए जाता है और मंडली बाहर बैठकर प्रार्थना कर रही है। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय आ गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, सुनिए, स्वर्गदूत ने उससे कहा, ए बच्चों, स्वर्गदूत ने उससे कहा, यहां पर खड़ा हो जाओ कोई, ए लड़की, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन आमीन। कहता हे जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और आगे लिखा है, तुझे और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, तुझे बड़ा आनंद और हर्ष होगा। बोलो आमीन आमीन आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि वो बांझ थी,
उसका पति बूढ़ा हो चुका, वो भी बूढ़ी हो चुकी। लेकिन यहां पर पता चलता है कि स्वर्गदूत ने जब उत्तर दिया तो उसने ये कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका मतलब वो ब्लेम किए बिना लगातार प्रार्थना करता रहा, वो लगातार प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वो धर्मी थे। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के ऊपर ब्लेम करते हैं, जब हम कहते हैं कि खुदा मेरी परिस्थितियां बदल नहीं रही, खुदा मेरा परिवार नहीं बदल रहा, देख मेरा पति आज भी शराब पीता है, देख मेरा जीवन आज भी बदकारी में है, देख मेरा जीवन आज भी लाचारी में, खुदा मेरे जीवन में कब काम करेगा, ऐसा कहना बंद कर दीजिए। लगातार प्रार्थना करते रहिए। मैं कहता हूं आपके पास भी दूत भेजे गए हैं, वो आपको कहेंगे कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और आप बरकत को पाएंगे यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप बरकत को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना करनी है, लगातार आपने उपवास प्रार्थना में रहना है, ब्लेम नहीं लगाना। बाइबल बताती है कि अब्राहम एक धर्मी व्यक्ति था। जब आप 15 अध्याय पढ़ते तो बाइबल कहती उत्पत्ति की 15 अध्याय में कि यहोवा अब्राहम को दर्शन देकर कहता है कि हे अब्राहम मत डर, मैं तेरा अत्यंत बल हूं, मैं तेरा दृढ़ किला हूं। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तेरी ढाल हूं। खुदा ने अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर उसे दिया समय आने पर। अब अब्राहम ने यह नहीं कहा कि खुदा जब तूने मुझे जवानी में बुलाया था, तूने ऐसा कहा था कि मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, देख अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं। उसने ब्लेम नहीं लगाया, वो खड़ा रहा अपने विश्वास में। बाइबल कहती है कि अब्राहम का विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। जब आप लगातार चर्च में जुड़े रहते हैं, लगातार परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, खुदा आपकी दुआओं का उत्तर देता है। आपको पता है कई लोग तूड़ी की तरह होते हैं, जब हवा और आंधी आती वो उड़ जाते हैं, उनका पता भी नहीं लगता। लेकिन मैं जानता हूं कौन तूड़ी है और कौन गेहूं है। यदि आप गेहूं हैं, कोई भी आंधी आ जाए, कोई भी तूफान आए, आप उड़ेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे और कहेंगे कि मेरा खुदा मेरी ढाल है, वो मेरी ओर से जरूर लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की विधियों पे चलते हैं तो खुदा उत्तर देता है, क्योंकि खुदा बोलता है आपकी दुआओं का उत्तर अब आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए खड़े और डटे रहो। परमेश्वर आपको खाली नहीं मोड़ेगा। परमेश्वर आपकी ऐसा नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनता, वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनने वाला परमेश्वर है। लिखा है कि अब्राहम को उसने कहा कि मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा दृढ़ किला हूं, मत डर, देख तेरे संतान होगी। मेरे प्रियो, गढ़ का मतलब यहां पर कोई दुश्मन आ नहीं सकता। जब खुदा आपको कह रहा है कि मैं तेरा गढ़ हूं, क्योंकि बाइबल कहती गलातियों 3:29 में कि जितने मसीह में सब अब्राहम के साथ वारिस हैं, सब मसीह के जो मसीह में आ गए, जो यीशु मसीह को मानने लगे, वो अब्राहम के साथ वारिस हो गए। जब आप अब्राहम के साथ वारिस हो गए तो ये सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए, जैसे खुदा ने अब्राहम से कहा कि मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा गढ़ हूं। मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि जब खुदाई आपका गढ़ है, मेरे प्रियो, कोई दुश्मन ऐसा नहीं बना जो उस गढ़ के अंदर एंटर कर सके और आपकी हानि पहुंचा सके, क्योंकि खुदा आपकी ओर से लड़ता आया है और लड़ता रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपके जीवन में हो सकता है कि आपको दुख हो सकता है परेशान हो सकता है कि आप बहुत दुखी और परेशानी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, भजन संहिता 119 अध्याय कहती है, शायद उसका 71 मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा गया है कि अच्छा हुआ कि मुझे दुख लगे। क्या लिखा गया? अच्छा हुआ मुझे दुख लगे कि मैं तेरी विधियों को सीख गया। मेरे प्रियो, कई बार हमारी जिंदगी में जो दुख होते हैं हमें सही मार्ग पे ले आते हैं। हम खुदा के पास नहीं आते। हम वो मछलियां जो पत्थर कहते ना, पत्थर चट के मछियां मुड़ दियां, असी पत्थर खाण वाले चट्टनी के खाने ही बह गए, उत्थे आए ही नहीं वापस, चट के मुड़े ही नहीं कदी। ऐदां दे लोकां नूं रब सिद्धा करने वाला परमेश्वर है। तुहाडी जिंदगी दीयां परिस्थितियां चेंज हो जाणगियां। मैं कहना, खड़े रहो ते अड़े रहो, खुदा तुहाडीआं दुआवां दा उत्तर हुण तुहाडी गोद विच देण जा रहा है यीशु दे नाम दे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी परिस्थितियों के ऊपर ब्लेम ना करें कि खुदा मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। बाइबल कहती है डैनियल परखा गया, डैनियल का बिलीव परखा गया, उसका विश्वास परखा गया। लिखा है कि डैनियल को ये उस एक दिशा निर्देश के अनुसार उसको शेरों की मांद में फेंक दिया गया। उसने शेरों की मांद में
जब वो गिराया गया तब भी उसने ये नहीं कहा कि खुदा ये शेर भूखे हैं मुझे खा जाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि डैनियल खुदा की इबादत करता था और उस नगर में, उस देश में जो राजा था, उस राजा ने ये आज्ञा निकाली कि जो कोई मेरी मूर्त को जो सोने की और लोहे की बनाई गई थी जो उसे सजदा ना करे वो शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। ये बात डैनियल ने भी सुनी। अब डैनियल खुदाप्रस्त था। जो खुदाप्रस्त लोग होते हैं वो हाथ की बनाई हुई वस्तुओं और खुदा की बनाई हुई वस्तुओं को सजदे नहीं करते, वो सजदा करते हैं सिर्फ उस खुदा को जिसे तुम नीली छतरी वाला, जिसे तुम भगवान, जिसे तुम ईश्वर, जिसे तुम अल्लाह, जिसे तुम खुदा, जिसे तुम अकाल पुरख कहते हो, वो केवल उसी की इबादत करते हैं। तो डैनियल भी उनमें से एक था। जब डैनियल को यह पता चला कि राजा की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो कोई उस मूर्त को सजदा ना करे शेरों की मांद में फेंक दिया जाए, उसने खुदा के आगे जाकर रोना शुरू नहीं किया कि खुदा ये राजा क्यों बंद नहीं हुआ, इसका मुंह क्यों नहीं छिल गया, ये इसने क्यों आदेश दिया। उसने रोया नहीं। इस परिस्थिति के लिए भी वो गया वैसे ही जैसे रोज जाता था अपनी उप कोठरी में, वो विंडो को खोला, वो खिड़की को खोला जो खुदा के घर की ओर खुलती थी और बैठ के वैसे ही जैसे पहले करता था धन्यवाद और प्रार्थना करने लगा। एक बार डैनियल के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। उसने अपनी बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बिना महक के बोलो हालेलुया। हाँ बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया कहना दुख टुट जाते आ। हालेलुया। जो तुसी मुंह खोलते आ किसी का मुंह बंद हो जाता यीशु मसीह के नाम दे। वही दसन जा रहे हैं डैनियल जिसने ये प्रार्थना नहीं की कि खुदा मेरी पर जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई, ये मुश्किल, अब मैं शेरों की मांद में गिरा दिया जाऊंगा। लिखा वो डरा नहीं, वैसे ही प्रार्थना करता गया और पता चला राजा को कि डैनियल ने ऐसा किया है। वो डैनियल को बचाने की कोशिश करता रहा और डैनियल को संदेश भेजा कि डैनियल तेरे खिलाफ कंप्लेंट है। डैनियल फिर भी नहीं हटा। उसने कहा कि मैं अपने खुदा की इबादत करता रहूंगा जैसे करता आया, मैं तेरी धमकियों से नहीं डरूंगा। और क्या हुआ, डैनियल को उठाकर शेरों की मांद में, एक मांद होती थी, एक गुफा होती थी जहां पर सालों साल शेरों को भूखा रखा जाता था। समझ पा रहे हैं आप? वहां पर उसको डालना था। किस लिए? कि तू अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा। आज लोग की खुदा की इबादत चाह पकौड़े दे लंगर दे करके छड़ देंगे कि अज पकौड़े का लंगर लगे, अज चर्च जान रहन दो। वहां पर इतनी बड़ी परीक्षा है, वो खड़ा है। जो खड़े रहते हैं इतिहास लिखते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। लिखा है डैनियल शेरों की मांद में फेंक दिया गया, ढक्कन लगा दिया गया। और डैनियल ने उस मांद में जब शेर गुर्रा रहे थे, उसकी और आंखें निकाल रहे थे, उसने तब भी नहीं कहा कि खुदा ये परिस्थितियां मेरी जिंदगी में क्यों आई। वो वहां भी बैठ गया। लिखा है, कलाम बताता है, शेर गुर्राता हुआ आया और उसके पास आकर जैसे कुत्ता बैठता है ऐसे उसकी गोदी में आकर बैठ गया। सालों साल से भूखे शेर एकदम बिल्ली की तरह हो गए। और डैनियल ने कहा, धन्यवाद हो खुदा, तूने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। हालेलुया। जब आप अपने मुंह खोलते हैं शेरों के मुंह बंद कर देता है खुदा। हालेलुया। और राजा जो डैनियल से प्रीति रखता था, लिखा है कि राजा पूरी रात सोया नहीं। पूरी रात वो सोचता रहा कि डैनियल का क्या हुआ होगा। और वो उठा सुबह और दौड़ा उस मांद की तरफ। उसका डैनियल के साथ प्रेम अच्छा था क्योंकि डैनियल राजघराने में कार्य करता था। वो उसका अच्छा एक मंत्री था। जब जाके उसकी मांद को हटाया गया, ऊपर से राजा रोते हुए कहता है और कहता है, हे डैनियल, क्या जिस खुदा की तू इबादत करता है उस खुदा ने तुझे बचाया? अंदर से आवाज आई, खुदा तू चिरजीवी रहे, मेरे खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया है। हाँ, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन। जब आप खड़े रहते परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थिति क्या थी कि शेर भूखे। हालेलुया। लिखा फिर डैनियल को निकाल लिया गया और जिन लोगों ने शिकायत लगाई थी
राजा ने हुक्म दिया कि ये झूठे लोगों को इस मान में फेंक दिया जाए। लिखा है जैसे वो फेंकने के लिए लटकाए गए, वो फेंकने भी नहीं दिए गए। शेरों ने ऐसे झपट्टा मारा, एक हड्डी भी नीचे ना गिरी, वो कच्चा ही उसे चबा गए। ये खुदा है, आपके लिए शेरों के मुंह बंद कर देता है और बैरियों को वहां पर फंसा देता है। ये मेरा खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, अपने हाथों को हिलाते हुए बोलो बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, आमीन। खुदा का कलाम कहता है जो खड़े और अड़े रहते हैं खुदा उनके लिए इतिहास लिख देता है। अब्राहम के लिए लिखा, अब्राहम बांझ था, एलीशबा बांझ थी, खुदा ने उनके लिए बड़े कामों को किया जब वो खुदा के सामने धर्मी रहे। मैं कहता हूं क्यों आप संडे को मिस करें, किस लिए मिस करें? क्या आपको बिलीव नहीं कि खुदा आपके लिए बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर चाह पकौड़ियां दे लंगर च नहीं फसना, ऐ नहीं सोचना कि किसी पार्टी अज पकौड़े खावांगे। खुदा ने तुहानू बुलाया कि आओ मेरे बच्चों, मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम देंगा, तुहाडा जुआ तोड़ दिता जाएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है कि उसने ब्लेम नहीं किया, दानियल ने ब्लेम नहीं किया, उसने विश्वास किया। और एक और आपको बताता हूं, दानियल के मित्र थे सद्रक, मेशक, अबेदनगो। राजा ने फिर से आज्ञा निकाली, ओ होते ने चमचों ने कहा कि ये सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो दानियल के मित्र हैं इनको फंसाते हैं, ये भी बड़ी खुदा खुदा करते हैं। आप परखे जाएंगे, सुनिए, परीक्षाएं आएंगी। यीशु ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। उसने कहा तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बात को समझिए, उसने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि खुदा परीक्षा ना आए, ऐसा नहीं। उसने कहा प्रार्थना करो कि ऐ खुदा परीक्षा आए तो मैं उसमें ना फंसूं। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है? परीक्षा में हम फंसे ना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। परीक्षा आएंगी, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे। सुनो, आज आपके लिए एक विशेष दिन है जब आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं। ये बातें जीवन है, इसमें जीवन छुपा हुआ है। यदि इसमें एक बात आप ले गए अपने घर, यदि आप ये कहना शुरू कर देंगे कि मेरे खुदा ने दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए थे, मेरे खुदा ने एलीशबा को बूढ़े होते हुए भी आशीष दी, मेरे खुदा ने अब्राहम को आशीष दी, तो वो मुझे भी देगा। मैं पेशेंस रखता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? जल्दीबाजी नहीं, पेशेंस रखें, खुदा करने जा रहा है। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए ये आज्ञा निकली कि जब डफलियां, जब सरंगियों की आवाज सुनो तो सारी कौम ने, सारे देश ने घुटनों के बल आकर उस मूरत के आगे जो समय राजा ने बनाई थी उसको सजदा करना है। और लिखा है जब डफलियां सांझ बजी, सब घुटनों पे आ गए, लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों खड़े रहे। और राजा ने कहा कि यदि तुम अब भी ना झुके इस मूरत के आगे जो मैंने बनाई है, यदि तुम ना झुके तो तुम्हें जलती हुई भट्टियों में डाल दिया जाएगा। और भट्टियां 7 गुना और तेज कर दी गई। और फिर सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने यह प्रार्थना नहीं की कि खुदा जे भट्टियां अब बारिश आ जाए, भेज अबर रूका, ऐसा नहीं किया उन्होंने कि खुदा छम छम मींह बरसा, ऐसी प्रार्थना नहीं की। वो खड़े रहे अपने विश्वास में। वो जानते थे कि जो खुदा दानियल के लिए कर सकता है हमारे लिए भी कर सकता है। कभी भी उल्टी प्रार्थना मत करें, परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाए, आप विश्वास करें कि मेरा खुदा मेरी ढाल है, मेरा खुदा मुझे उत्तर देगा। आमीन, आमीन। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए जब भट्टियां समझ रहे हो ना, भट्टी कोई दाने पुनने वाली भट्टी नहीं,
वो भट्ठा जिसमें क्वांटल क्वांटल लकड़ियां डाली गई, ऐसा भट्ठा जिसमें कोई डाल दिया जाए तो सेकंडों में उसकी हड्डियां तक जल के तबाह हो जाए, ऐसी तेज आंच थी और उसको भी 7 गुना और तेज कर दिया गया। तब सदरक अमेशक अबदनगो ने, जो तीनों दोस्त थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा ये परिस्थितियां मेरी जिंदगी में क्यों आई। उन्होंने ब्लेम नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने बिलीव किया कि मेरा खुदा मेरे लिए लड़ेगा। यदि आप भी बिलीव करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ जाएं, कितने भी हालात कैसे क्यों ना हो जाएं, आप मत कहें कि खुदा क्या तू मेरे लिए नहीं है, क्या तू मेरे लिए जिंदा नहीं है। सुनिए, मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं, आपकी दुआओं का उत्तर आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा यदि आप दोनों हाथों को उठा के रिसीव कर रहे तो ये बरकत आपकी है यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुआओं का उत्तर आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिखा है सदरक अमेशक अबदनगो ने झुके नहीं, वो खड़े रहे। फिर डफलियां बजाई गई और सब झुक गए। सदरक अमेशक अबदनगो पहले ऐसे खड़े थे, जब फिर तुरियां फूकी फिर वो ऐसे खड़े हो गए। हालेलुया। राजा ने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਓ ਪੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਰਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਗਿਆ? ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰਾ, ना लैके बोलिया राजे दा, कहना तेरियां ही गिद्दड़ भविक्या तो नहीं डरदे, असी जलदे जल जाइए लेकिन अपने खुदा नूं छड्ड के किसी होर नूं सजदा नहीं करदे। राजा ने अखां लाल हो गईयां, राजा दा मुंह सरख हो गया। कहना फड़ के सुट दिया नूं भट्ठियां दे विच। जद लिखिया उन्हां नूं भट्ठियां दे विच सुट दिता गया। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने उन्हें भट्ठियों में डाला वो खुद जल के मर गए बाहर ही। इतनी आंच तेज थी, ढक्कन खोला, उठा के फेंकने लगे, उनको खुद जल के मर गए। ऐसा कलाम और इतिहास बताता है। और राजा ने देखा कि देखो क्या हशर हुआ उनका। ऐसे शीशा लगा रहता था भट्ठे के, हटाया पर्दा और देखा, राजा डर गया। वो कहता कितने लोग फेंके हैं अंदर? कहते सदरक मेशक अबदनगो 3। कहता मुझे 4 नजर आते हैं और चौथा मुझे खुदा के जैसे दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको भट्टी में भी छोड़ेगा नहीं, खुदा तुम्हारे साथ रहेगा, ये खुदा का कलाम कहता है। बोलो आमीन, आमीन। राजा ने गौर से देखा और देखा कि ये 3 तो सदरक मेशक अबदनगो है। वो सोच रहा था कि शायद मेरा बंदा ना गिर गया हो, लेकिन तीसरे का, जो चौथे का रूप खुदा के जैसा था, फिर उसकी नजर उसके पांव पर गई। उनकी जो पैरों में मोजे पहने थे वो भी जल नहीं रहे थे। राजा ने कहा फटाफट भट्ठा बंद करो और जल्दी से निकालो। जब वो निकल कर बाहर आए, जब वो ऐसे फिर से खड़े हो गए तो राजा सजदे में झुक गया। जो उन्हें झुकाना चाहता वो खुद झुक गया और कहने लगा, धन्य है तुम्हारा खुदा जो जलती हुई भट्टियों में भी तुम्हारी मदद और सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आपको पता है ईसाइयों से नफरत क्यों की जाती है? इसलिए क्योंकि वो एक खुदा की इबादत करते हैं। वो गर्दन, वो भट्टियों में, वो शेरों की मांद में डलना तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी सरकारें बदल जाएं, चाहे कुछ भी आ जाए, मरते मर जाएंगे। जो विश्वासी है वो कहेगा मेरा ता इक्को ही खुदा आ जिन्हों सी नीली छतरी वाला आखदे हैं। बोलो हालेलुया। एक और अपने खुदा ले ताली बजाओ, जोर दी, जोर दी। हालेलुया। जब आप इस विश्वास में खड़े रह जाते हैं तो खुदा फिर अपनी ओर से लड़ता है, आपकी ओर से वो खड़ा होता है, फिर आपकी जिंदगी में गवाहियां बनती हैं। आज लड़की मुझे रजिस्टर बता रही थी, 2023 का जो रजिस्टर है, और 2023 के रजिस्टर में गवाहियां, मैं क्या इतनी गवाहियां हो चुकी हैं। मैं खुद हैरान था कि खुदा का मैंने धन्यवाद किया यहाँ चढ़ने से पहले कि शुक्र है खुदा, हर रोज हर दिन तो किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े और महान कामों को कर रहा है। ये छोटी मोटी गवाहियां नहीं, अद्भुत गवाहियों को तो खुदा तो बना रहा है। तो खुदा हमारे मध्य में है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर ब्लेम मत करें। हो सकता है आपके पास बच्चे की आशीष नहीं है, आप मत कहें कि खुदा तूने मुझे दिया ही क्या है।
हो सकता है कि परिवार में कोई नशेड़ी है, मत कहे कि खुदा मैं 2 साल हो गए तेरे पास आती हुई, मेरा पति मेरा घर वाला नहीं बदला, मेरा बच्चा ना बदला। ब्लेम मत करे, विश्वास करे वो बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, ये भविष्यवाणी लिख लो, 2023 आपके लिए आशीष का साल है यीशु मसीह के नाम में। 2023 में आप बटोरेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आपका खुदा उत्तर देगा, मैं कहता हूं आप सरप्राइज होने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सरप्राइज होने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप हैरान होने वाले यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको हैरान करने वाला यीशु मसीह के नाम में। I receive it, I receive it। Oh Jesus, thank you Lord। Oh Rabba Baba Baba Shai, oh Rekata Nakata Manso, oh Rabba Baba Baba, oh Rebe Bebe 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 Shai। I receive it, I receive it। मैं सरप्राइज होने वाला हूं, मैं बरकत को पाने वाला हूं। I receive it, मैं सरप्राइज होने वाला हूं। और रेबे बेबे 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 शक्के नवंदा एले ब्रे 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 बेस और रेबे ला बाला 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 बतरा और रेबे बेबे बेबे शा अर्रबा न मंदरे और रकत न मंदे और लेबे 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 बशो। Holy, 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 holy. Thank you, angels. Thank you, angels. Oh, rababababababababashay. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, shakal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 ak
यीशु के नाम से मैं सरप्राइज होने वाला हूं। खुदा अद्भुत कामों को करने जा रहा है मेरी जिंदगी में। कहें उससे आत्मा में हो जाए। खुदा के एंजल उतर आए हैं, स्वर्गदूत उतर आए हैं और रबा बाबा 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 से और रे 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 और रे 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 और रे बे 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 और रे बे 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 ओ शकना कता ना 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 और रे बे 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 एंजल आपकी लाइफ में कार्य करने के लिए उतर आए हैं। आपकी दुआओं का उत्तर आने जा रहा है। आपकी दुआओं का उत्तर आने जा रहा है। और रे बे 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 ओ शबला बाला बाला बादुरा हना मंद्रे आप बरकत पाने जा रहे हैं। और रे बे 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 शाह अर्रा बाला बाला बादुरा हे रे बे ने मंदरा बाला बाला मंदरा माना मंद्रे इन द नेम ऑफ जीसस अपनी परिस्थितियों पे ब्लेम लगाना छोड़ दो और भविष्यवाणी को ले लो। यिर्मयाह 29:11 कहती है कि तेरे लिए मेरे पास उत्तम योजनाएं हैं। खुदा आपके लिए उत्तम योजनाएं प्रकट करने जा रहा है। आमीन। यदि पड़ोसी से ऊंचा तो ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा उत्तम योजनाएं खुदा प्रकट करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उत्तम योजनाएं प्रकट होने जा रही हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमीन। आप देखेंगे आज की इबादत, बोलो हालेलुया हालेलुया। कई लोग आपको मिलेंगे
आज की डेट नोट कर लेना। वो कहेंगे आपको, हाँ शायद 80 भी उत्थे होंगे। वो कहेंगे आपको, क्योंकि अब बरकत आपकी दिखने वाली यीशु मसीह के नाम है। मैंने कहा आपकी बरकत दिखने वाली यीशु मसीह के नाम। आप सरप्राइज होंगे और आपकी गवाही औरों को सरप्राइज करेगी यीशु मसीह के नाम में। वो हैरान करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो कहेंगे आपको, वो आपके पास आएंगे कि इस दिन हम क्यों नहीं थे। आपको पता है, एक लड़की ने गवाही दिया यहां पर आकर, बोलती कि पास्टर पिछले 1 साल से मैं चर्च आ रही थी और मैं रोज प्रार्थना कर रही थी, मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिल रही थी। 2 अक्टूबर की रात आई, उस दिन प्रार्थना हुआ, आपने कहा कि खुदा आपको बच्चा देने जा रहा है। वो 2 अक्टूबर की रात मेरे लिए बरकत वाली हो गई और उस दिन 7 साल के बाद मेरे गर्भ ने बच्चे को धारण किया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार कई बार कई चीज़ों को हम किसी लालच के कारण या अपने मन के पीछे लगकर मिस कर जाते हैं। लेकिन आप जो खुदा की हजूरी में हैं, आप जो ऑनलाइन बात कर रहे हैं, आज की डेट नोट कर लीजिए। ये मार्च महीने का पहला संडे आपकी लाइफ में एक बड़े द्वार को खोल रहा है। ये भविष्यवक्ता का शब्द है, ये पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और रे बे 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 शे और रखा नकदला कदला 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 गंदे रे दे और रे बे खन्ना तलक दरक दना गंदा दिखतल गंदे रीदा ओ रीदा राधा लगदल गंदे रीदा नांदा राधा ओ रीबा ओ रीदा नांदा लादा राधा तलक दरक दल घड़ गए ओ रीदा नांदा ओ रीबा नांदा ओ रीदा नांदा राधा लादा रगदल गंदे रीदा ओ रीजा नांदा रगदल बंदे रीदा नांदा राधा रीदा नांदा रबना जा रीजा नांदा रीदा नांदा रगदल गंदे रीबा नांदा राधा रीदा नांदा राधा उषा हराबाशा हराबाशा। यीशु के नाम में आमीन और आमीन। जोर से बोलो आमीन और एक बार जोर से ताली बजाओ अपने लिए और अपने खुदा के लिए। याद रखिए, खुदा जातियों का नहीं, वो धर्मों का नहीं, वो पवित्रताई का परमेश्वर है। जब आप पवित्रताई का जीवन जीते हैं तो आप धर्मी हैं, फिर आप हिंदू हैं, फिर आप मुस्लिम हैं, फिर आप ईसाई हैं, फिर आप सिख हैं। जब आप पवित्रताई का जीवन जीते हैं, यदि आप पवित्रताई का जीवन नहीं जीते, ना तो आप ईसाई हैं, ना आप हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। आप सिर्फ एक भ्रम में जीवन को जी रहे हैं। बाइबल कहती है धर्मी बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला धर्मी है। बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए जो पवित्र है वो धर्मी है, इसलिए अपने आप को शुद्ध करो। और बाइबल कहती है जो मुझे जान जाता है मैं उसका खसम बन जाता हूं। बाइबल में ऐसा लिखा है यशायाह की पुस्तक में कि मैं तेरा पति हूं। हालेलुया। ते पति नू ठेठ पंजाबी ते खसम आख देने। हालेलुया। जब खसम आ जावे, जब पति हो जावे, एक कुंवारी देखो ऑप्शन है, कुंवारी के पास ऑप्शन है कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा, ऑप्शन है। लेकिन जब मंगनी हो गई, जब शादी हो गई, फिर ऑप्शन नहीं है। फिर उसके पास ये है कि ये मेरा पति है और मैं इसकी लाड़ी हूं, मैं इसकी दुल्हन हूं। उसी तरह यीशु मसीह ने आपको खुदा के बारे में बताया। जब आप चर्च आए तो आपको पता चला कि मैं एक खुदा की इबादत करता हूं। जब ये आप ये जान गए तो आपका रिश्ता उसके साथ हो गए। अब वो आपका पति है, उसको छोड़कर आपका कोई भी खुदा नहीं, कोई भी परमेश्वर नहीं, क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही रब है जिसकी हम इबादत करते हैं खुले आसमान के नीचे। और वही आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में, वही बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर महान है और बड़े कामों को करने की ताकत और जरूरत रखता है। मत घबराइएगा, ब्लेम करना आज से बंद कर दीजिएगा, आज से धन्यवाद करना शुरू कर दीजिएगा। आप लिखकर बोलें अपनी बाइबल के पीछे। जब आप कंफ्यूज हैं तो अपनी बाइबल के पीछे, आपको बढ़िया बाइबल के पीछे ऐसे कुछ बुक्स मिलती हैं, आप वहां पर अपने प्रेयर पॉइंट नोट करें, जो आपकी प्रार्थना है आप उसे नोट करें कि खुदा ये मेरी प्रार्थना है। वचन के साथ उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है। बीते दिनों में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था किसी बात को लेकर, मैं उठा और उठकर अपनी बाइबल में लिख दिया।
और वचन को डिक्लेयर किया कि खुदा तेरा आत्मा अगुवाई करने वाला आत्मा है, मेरी अगुवाई कर, मैं कंफ्यूज हूं। एक ही दिन में खुदा ने उस प्रार्थना का उत्तर दे दिया। मैं कहता आपकी प्रार्थना के पॉइंट खत्म होंगे और उत्तर आपकी बाइबल पे लिखा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए याद रखो, आपको मसीह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विश्वास में पक्के होना है। आप खुदा की बात करते हैं, आपको फक्र होगा कि मैं एक सच्चे खुदा का उपासक हूं। इस पृथ्वी पर रहकर मैं कोई धर्म जात का नहीं, मैं खुदा का बंदा बन गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलिए हालेलुया। आप मेरे साथ 21 दिन के उपवास में होंगे। अपनी मर्जी से कोई भी उपवास मत रखें। कई बार कलीसिया में ऐसा होता है, अपनी मर्जी से कोई बोलता है मेरे 40 दिन के रोजे, मेरे 20 दिन के रोजे। यदि आपको वाकई में पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है तो बेस्ट ऑफ लक। यदि आप अपनी बुद्धि की सुनकर, दिमाग की सुनकर चलते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने 40 रोजे रखते हुए उसके बाद लोगों को व्यभिचार में गिरते हुए देखा है। इसलिए अगुवाई की जरूरत होती है। अपने अगुए के साथ चलें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 21 दिन, आज का संडे, उसके बाद अगला संडे 7 दिन, फिर उसके बाद अगला संडे 14 दिन, फिर अगला संडे 26 मार्च। आप, मैं कहता हूं इन 3 हफ्तों में सेम नहीं रहेंगे। खुदा आपको बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अब ये समय है कि आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। होगी यदि चर्च यहां से जाता है दूसरी जगह, हो सकता है कि आप वहां पर डेली ना पहुंच सकें, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था, कुछ मीटिंग्स थी पिछले हफ्ते कि मुझे आपको रोकना पड़ा कि आप मत आएं, और मेरा दिल नहीं लगा आपके बिना। सच बताऊं, मैं आपके बिना जब आप नहीं आए तो मेरा दिल नहीं लगा। आपको लगातार प्रार्थना में बने रहना है। 21 दिन आप डेली प्रार्थना में होंगे। और याद रखिए, प्रकर्मा प्रेयर चलती रहेगी। अपने आप को दावा करो जो प्रकर्मा प्रेयर को छोड़ चुके हैं, अपने मन को फिराओ, परमेश्वर की ओर वापस आओ और प्रकर्मा प्रेयर शुरू करो। और चर्च में आपको मौका दिया गया कि प्रार्थना करने के लिए आप उठेंगे सुबह, जो आपकी रूटीन है उसे कंटिन्यू रखेंगे, अपना डिसिप्लिन बनाएंगे, अपना अनुशासन बनाएंगे कि मुझे खुदा ये समय आकर तेरे भवन में आके प्रार्थना करनी है। आप आइए, पैदल आइए, कैसे भी आइए, आपको खुदा के घर में आना है और प्रार्थना करनी है। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे रिजल्ट जो होंगे आपको हैरान करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ लोग जो प्रार्थना में नहीं आ रहे, उनके लिए वार्निंग है, ये लास्ट वार्निंग है। यदि आप प्रार्थना में नहीं आए, खास करके यदि आप वॉलंटियर हैं और यदि टीम में हैं, तो आप टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये आखिरी वार्निंग है। इसके बाद कोई वार्निंग नहीं। इसके बाद सीधा आपके हाथ में नोट होगा, आप परमानेंटली टीम से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए यदि आप टीम का हिस्सा हैं, खास करके वो लोग जो टीम वाले हैं, आपको प्रेयर में आना ही है। कैसे भी करके अपनी प्रार्थना का हिस्सा यहाँ पर देना है। आपने यहाँ पर वो अपना समय, कीमती समय देना है। नंबर 2, आपने 21 दिन के उपवास में रहना है। नंबर 3, आपके पास, आपके घर में आपको एक समय ठहराना है जिस समय आप अकेले खुदा के साथ एकांत में से मिलने के लिए जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? दुआओं का उत्तर ऐसे नहीं आता। आपको अपने घर में पर्सनली अपने लिए एक समय ठहराना होगा कि खुदा अब सब सो गए हैं, अब मैं उठूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। हालेलुया। और जो करने वाले हैं, मैं कहता हूं बड़े रिजल्ट के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा बड़े रिजल्ट के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम से। बीते समय में मैं गीत गाया करता था, उठ के दुआ जदों करा रात नू आ जांदा यसू जी मुलाकात नू। जब आप रात को उठेंगे कि 2 बज गए हैं, खुदा सब जमाना सो गया है, अब मैं उठकर तेरे लिए दुआ करूंगा। जब आप दुआ करेंगे, खुदा उतर आएगा। मैं कहता हूं आप सेम नहीं रहेंगे, आप सरप्राइज किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यदि ऊंचा बुलंदी में तो बरकत आपके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में प्रार्थना कंटिन्यू करनी है, उपवास में कंटिन्यू रहना है 3 हफ्ते, और डेली अपने घर में आपने क्वाइट टाइम करना है, जहां पर आप और आपका खुदा हो, दूसरा कोई ना हो। आपकी पत्नी ना हो, आपका पति ना हो, आपके बच्चे ना हो, आप और आपके खुदा के बीच में कोई तीसरा ना हो। आप दोनों खुदा में होंगे। आमीन। आप और आपका खुदा, एक समय आपने ठहराना है। हालेलुया।
हालेलुया। लिख लेना इन बातों को, क्योंकि ये गहरी बातें, काम करना पड़ेगा। हो सकता है आप फेल हो जाएं, काम ना हो पाए, लेकिन आपको करना है, आप जरूर पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और चौथा काम आपने जो करना है, आपने अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठना है, बाइबल को लेना है, प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों को प्रार्थना में बिठाना है। सिमरन को बचपन से मैंने प्रार्थना में बिठाया, साहिब को बचपन से प्रार्थना में बिठाया, अपनी पत्नी को शुरू से मैंने प्रार्थना में बिठाया। कल मैं एक जगह से निकला तो मैं किसी व्यक्ति को बता रहा था कि ये वो घर है, यहाँ पर मैं किराए पे रहता था 1600 रुपये में। वो घर की हालत खस्ता थी। आज ऑनर जो मालिक था घर का, वो वहाँ का वहाँ रह गया और उसका घर पहले से भी ज़्यादा पुराना हो गया। लेकिन खुदा मुझे कहाँ से उठाकर कहाँ ले आया। वो खुदा है, जब आप खड़े और अड़े रहते हैं, लोग सरप्राइज हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो मेरा ऑनर जिसके मैं किराए पे था, वो पैदल था और मैं कार में जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फैमिली प्रेयर आप अपने घरों में करेंगे। देखिए ये यहाँ पर आपको आकर ये नहीं मिलेगा कि आला फड़ पुड़ी तेनू पानी च घोल के पी जा, आला फड़ धागा तेनू बन ला। मेरे बोलो तुसी धागे छड्ड के रस्सियां बन लो, कुछ नहीं होने वाला। जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ कलाम ते नहीं खड़े होंगे, जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर के वचन ते नहीं खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अकेले में प्रार्थना कर, खिड़की को बंद कर। और लोगों ने प्रकाशन पा लिया जी बाहर प्रार्थना नहीं करनी, वो कुंडे लाला बैठे हैं। नो नो नो, खिड़की को बंद करने का मतलब है एकांत में खुदा के साथ वार्तालाप करना। जैसे आपका खुदा यीशु मसीह रात को उठकर जाता था और अकेले अपने चेलों से अलग होकर अकेला खुदा के साथ बातें करता था, आपको भी अकेले प्रार्थना करनी है। जैसे आपका खुदा अपने चेलों के साथ प्रार्थना करता था, अपने चेलों को सिखाता था प्रार्थना करना, वैसे ही एज ए एल्डर, एज ए बड़े होने के नाते आपको अपने परिवार में, यदि आप माँ हैं किसी बच्चे की, यदि आप पिता हैं किसी बच्चे के, आपने अपने बच्चों को सिखाना होगा। आपके बच्चे आपको देखेंगे कि मेरा पिता, मेरी माँ प्रार्थना कर रही है, वो भी आपको फॉलो करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूं आपके परिवार, आपकी जनरेशनल, आपके आने वाले वंश सेव नहीं रहेंगे, वो अद्भुत होंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि आमीन ऊंचा तो ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लो, यदि लिखना पढ़ना नहीं तो दिमाग में बिठा लो। नंबर 1, चर्च में आना है, डेली प्रार्थना करनी है, घूम के जो चक्कर लगा के प्रार्थना होती वो करनी है। नंबर 2, आपने 21 दिन के उपवास में रहना है। शाम को 6 बजे उपवास खुलेगा, आप खाना खा सकते हैं 6 बजे तक। अच्छा है यदि आप पानी भी ना पिए, यदि प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। आप जोर का काम करते हैं तो आप जूस ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। यदि आप रह सकते हैं तो ड्राई फास्ट रखें, जा आप कुछ हल्का फुल्का ले लें। 21 दिन के ये उपवास में आपने शामिल होना। नंबर 1, चर्च में प्रार्थना करनी। नंबर 2, 21 दिन के उपवास में रहना। नंबर 3, एकांत में रात के समय उठकर जब सब सो जाएं, सब और घर पे एकांत हो, तब आपने प्रार्थना करनी। नंबर 4, अपने परिवार के साथ मिलकर आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप कहें मेरा तो परिवार ही नहीं है, क्या हुआ भाई? यदि आपकी पत्नी है, आप पति पत्नी है, खुदा का कलाम आपके लिए, खुदा का वचन कहता है यहाँ 2 लोग मिलकर मेरे लिए मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। हालेलुया। यदि आप कहें मेरा तो पति नहीं है, आपका बेटा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने बेटे के साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि कोई भी नहीं है, आप कहें ना तो मेरा पति है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं, मैं किसके साथ जाऊं? आप सदरक मेशक अब्दनगो की तरह एक दोस्त ढूंढ लीजिए जिसके साथ मिलकर आपने प्रार्थना करनी है। किसी बच्चे को ढूंढ लीजिए, या आओ बैठ के प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करनी है, यूनिटी में आना है। आमीन, 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 आमीन। और आखिरी बात, 5वीं बात, 5वां पॉइंट है, आप नोट कर लेना। ये 3 हफ्ते डिलीवरेंस के होंगे, ये आखिरी पॉइंट नोट कर लीजिए। संडे का दिन आपके लिए आपके खुदा की इबादत करने का दिन है। संडे के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और फतेहमंद हुआ, और ये संडे का दिन सेलिब्रेट करने का दिन है। इस दिन आप उठेंगे, अपनी पगड़ी को धोएंगे, पगड़ी को प्रेस करेंगे, मावा देंगे, अच्छा सूट निकालेंगे, बच्चों के अच्छे से तैयार होंगे कि आज मेरा इबादत का दिन है, आज मैंने खुदा को मुख दिखाना है। अच्छे से तैयार होंगे और कोई भी संडे, कोई भी रविवार आप मिस नहीं करेंगे।
कितने लोग कहते हैं आमीन? आमीन, आमीन। कुछ भी हो जाए, संडे इबादत में होंगे। आप कहें पास्टर मैं तो ट्रेन में था, मैं इबादत में नहीं। नो, आप संडे इबादत में होंगे। आपकी ट्रेन छूटती छूट जाए, आपके काम छूटते छूट जाए, संडे का दिन इबादत का है। आप कोई भी संडे मिस नहीं करेंगे। यदि आप ये फॉलो करते जाएंगे जो चर्च की ओर से आपको दिया जा रहा है, मैं कहता हूं आप बिगेस्ट टेस्टमनी के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यदि ऊंचा तो ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम है। मैंने कहा ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम है, ये बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया। बाइबल कहती है अपनी भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए युद्ध लड़। और खुदा का कलाम कहता है, सुनो, मुझे कई लोगों पे तरस आता है। खुदा वचन कहता है जो जीवित कलीसिया नहीं है उनमें से निकल आओ, उनमें से बाहर आ जाओ। यदि आपके पास एक जीवित कलीसिया नहीं है, यदि आपके पास कोई ऐसा चर्च नहीं है जो आपको सही डायरेक्शन दे सके, तो आपको जल्दी से उस चर्च में आना है। ऑनलाइन व्यूअर को मैं कह रहा हूं, जल्दी से उस चर्च में आना है जिस चर्च में आपको डायरेक्शन मिलती है, जिस चर्च में आपको सही सेध मिलती है, जहां पर खुदा का आत्मा जुम्मश करता है, उस चर्च में आपको आना है। जितने भी ऑनलाइन व्यूअर हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, घर बैठकर इबादत नहीं होती, आपको उठना होगा और जीवित चर्च में जाना होगा। अब लोग कहेंगे कि जब खुदा हमारे अंदर है तो हम चर्च क्यों जाएं? चर्च हम माथा टेकने नहीं आते, चर्च आते हम संगति में, यूनिटी में, क्योंकि खुदा ने हमें यूनिटी में रहना सिखाया। बाइबल कहती है यीशु मसीह अकेला था, उसने अपने चेलों को चुना और कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम मेरे साथ रहो और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। हम मिलकर यहाँ पर खुदाबंद का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो आपको ऑयल बदल सकता है, ना किसी का ले हैंड 25,000 छोड़ के आप 45,000 भरिए, चाहे 50,000 भरिए, चाहे 50 लाख भरिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप डायरेक्शन और खुदाबंद के ओर से दी गई अगुवाई को फॉलो नहीं करेंगे। आपके जीवन में कभी रिजल्ट नहीं आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ बने, तो आपको हर एक डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा जो आपके अगुवे के द्वारा आपको अगुवाई की जाती है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यिर्मयाह की पुस्तक में, खुदा अपनी सभा में आप खड़ा होता है। जो मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं, बल्कि मेरे अंदर से खुदा आपसे बातें कर रहा है। यदि आप आज खुदा की बात को सुने, यदि आप अपने मन को कठोर ना करें, तो मैं कहता हूँ ये संडे, ये मार्च महीने का पहला रविवार आपके जीवन में, आपके इतिहास में लिख दिया जाएगा कि ये रविवार आपको बरकत मिली थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो उठा अपने हाथों को, खुदाबंद से कमिटमेंट करो कि खुदा मैं इस डायरेक्शन को फॉलो करूंगा, मैं परिक्रमा प्रेयर में आऊंगा, मैं क्वाइट टाइम में आऊंगा, बिब्लिकल जीवन बनाऊंगा, बाइबल रीडिंग में जाऊंगा, मैं खुदा तेरे वचनों को सुनूंगा। यदि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते तो खुदा आपसे स्वप्न में बात करे, स्वप्न में बात करेगा, खुदा आपसे बात करेगा। आज अपने हाथों को उठाएं और खुदा से कहें कि धन्यवाद खुदा, आज बहुत सारी बातों को मैंने सुना, बहुत सारी उदाहरणों को देखा कि कैसे आपने जलती हुई भट्टियों को ठंडा कर दिया, कैसे आपने शेरों के मुंह सी दिए, कैसे जो तेरे लोगों का नुकसान करना चाहते थे वो खुद नुकसान में फंस गए, कैसे जो तेरे विरोध में आए वो खुद विरोधी की जाल में फंस गए। ऐ खुदा, मैंने तेरे वचन में सीखा कि कैसे जब हम बिना कंप्लेंट के खड़े और अड़े रहते हैं एलिशबा और उसके पति जकरिया के नाई, जैसे अब्राहम के नाई हम अड़े और खड़े रहते हैं, कैसे खुदा हमें जातियों का पिता बनाता है, कैसे वो हमें बरकत देता है। ऐ खुदा, आज हमने तेरे वचन में से सीखा है। ऐ खुदा, मैं तेरे वचन पे खड़ा और अड़ा रहूं। ऐ खुदा, मुझे माफ़ कर। आप कह सकते हैं कि ऐ खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपने मन को कच्चा किया और तेरे ऊपर दोष लगाया और तुझसे ये पूछा कि खुदा तू कहाँ है, मेरी दुआओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। ऐ खुदा मुझे माफ़ कर, मेरे शब्द मेरे मुख से निकले। आज से मैं कहूँगा कि मेरा खुदा यिर्मयाह 29:11 के अनुसार मेरे लिए बेहतर योजनाओं को बना रहा है। ऐ खुदा, मैं इस बातों पर बिलीव करता हूँ। बोलो बोलो, मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा खुदा मेरे लिए कार्य कर रहा है। हो री बादशाह लबादुराबाना मंद्रिया। बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूँ मेरा खुदा मेरे लिए विशेष कर रहा है। आज मेरा दिन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। आइए जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए।